हमारी किराड़ी में रह रही सभी जनताओं को एक अवैध नागरिक यानी पाकिस्तानी अफगानिस्तानी से तुलना कर दी जाती है। हमारी कान खोलकर सुन लो, हम बिल्कुल भी अवैध नहीं है, इस देश के वैध नागरिक हैं। हमको अवैध कहकर हमारे घरों पर हथौड़ा चलाया जाता है। हमारी नागरिकता पे भारतीय जनता पार्टी के नीलू सिंह ने सवाल उठाया। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जिस दिन लेंटर तोड़ा जा रहा था कंटिन्यू इनको फोन किए जा रहे थे, इनने एक ही बात बोली, मैं प्रदेश कार्यालय की मीटिंग में, हमने प्रदेश कार्यालय की मीटिंग में बैठने के लिए इनको वोट दिया था कि अपने काम के लिए वोट दिया था। ये कुछ भी नहीं करती है, सिर्फ पैसे मांगती है, इसको पैसे चाहिए, पैसे के अलावा कुछ नहीं चाहिए। जब से आई है सारे इसके जेब लोग का सारी कॉलोनियों का नाश कर दिया इसने। सुप्रीम कोर्ट तक नीलू सिंह को और इनके अधिकारियों को नहीं छोड़ूंगा। जनता जनार्दन सबसे बड़ी है। अगर सुप्रीम कोर्ट में इनके घुटने ना टिकवा दिए तो मेरा नाम भी सचिन नहीं है। जिस टाइम हमने इसको वोट दिया, जब ये हमारे दरवाजे पर आई कि हमें वोट दो, मैं तुम्हारी बहन हूँ, मैं तुम्हारी दीदी हूँ, मैं तुम्हारी ये हूँ, मैं तुम्हारी वो हूँ। तो मोदी जी छोड़ी कहते घर तोड़वा दो, चाहे पब्लिक को उजाड़ दो। मोदी जी तो कहते बसाओ, लेकिन ये तो उजाड़ने में लग गई। ये कमजोर समझते हैं हम लोगों को, ये सोचते हैं ये गरीब है, ये कहीं तक नहीं जाएंगे। पहली बार सचिन से पाला पड़ा है, मोनू प्रधान से पाला पड़ा है। अगर छठी का दूध ना याद दिला दिया जाए ना तो हम भी अपने ब्लॉक में रहना छोड़ देंगे। मेहनत से कमा रहे हैं, उसके घर तोड़ा रहेंगे लोग हैं। कैसे कमाएंगे और कैसे बच्चे पालेंगे और कैसे मकान बनाएंगे, वो तो मिनटों में तोड़ा दिया उसने। 1-1 लाख 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए मांगते हैं। कहाँ से कोई आदमी लेके आएगा? इतनी मुश्किल से तो यहाँ पे गरीब जनता रह पाती है, इतनी मुश्किल से तो ट्रेन डाल के चप्पल डाल के रहते हैं हम लोग। आज हम अपनी चुनी हुई प्रतिनिधि हमारी निगम पार्षद महोदया के घर के सामने, बहनों थोड़ा सुनो बहनों, झगड़ा नहीं करो। हमारी प्रतिनिधि है, वो भी हमारी बड़ी बहन है, जैसे आप बहनें हैं, माताएं हैं, वो हमारी चुनी हुई प्रतिनिधि है। और हमारी चुनी हुई प्रतिनिधि को हम उतना ही सम्मान देते हैं जितना आप माताओं और बहनों का हम करते हैं सम्मान। तो हमारी चुनी हुई प्रतिनिधि से वार्ड नंबर 38 के निवासी, और मैं इसको विशेष तौर पर कहना चाहूंगा कि ऑथराइज्ड निवासी, वैध निवासी, हमको बार बार अपमानित किया जा रहा है अवैध कहकर। हम अवैध नहीं हैं, इस बात को गौर से कान खोलकर सुन लो, हम बिल्कुल भी अवैध नहीं हैं, इस देश के वैध नागरिक हैं। हमको अवैध कहकर हमारे घरों पर हथौड़ा चलाया जाता है, हमारे घरों को, हमारी गाढ़ी कमाई को, हमारे पसीने की कमाई को तोड़ा जा रहा है। हमारी क्या गलती है? हम अपनी चुनी हुई प्रतिनिधि को यहां तक लेके आए, इसी वादे पर लेकर आए कि हमारी मेहनत की कमाई, हमारी गाढ़ी कमाई को जो तोड़ देते थे लोग, उनके खिलाफ ये हमारे साथ खड़ी थी। हमने इनमें अपनी बड़ी बहन का रूप देखा कि ये हमारे साथ में हमारी भावनाओं को हमारे बीच से निकली हुई हैं और हमारी बात को समझने वाली हैं। लेकिन हमें क्या पता था कि यहाँ पर कुर्सी पर बैठने के बाद में यह भी संभव है कि उनके ऊपर दबाव हो, उनके ऊपर उन लोगों का दबाव हो कि जो इनसे ये सब काम करवा रहे हैं। अभी भी हम विश्वास कर रहे हैं अपनी चुनी हुई प्रतिनिधि पर, हमारा अभी भी विश्वास है। हमारा संविधान में, इस देश के कानून में अटूट विश्वास है। सुनिए, हमारे प्रतिनिधि से हम बात करने आए हैं, हम ज्ञापन देंगे। देखिए हम यहाँ पर आए, हम लिखित में ज्ञापन लेके आए हैं, रिसीव करें और हमें आश्वासन दें। हमारी माताओं बहनें जो यहाँ पर हैं, उनके माध्यम से हम यहाँ ज्ञापन लेके आए हैं। हम अनुरोध करते हैं, हमारी बड़ी बहन हमारी चुनी हुई प्रतिनिधि से अनुरोध करते हैं कि उनके सामने हम ज्ञापन लेके आए हैं, एक मांग पत्र लेके आए हैं। कम से कम हमें आश्वस्त करें कि हमारे ऊपर जो ये अन्याय, जो ये अत्याचार हो रहा है, हमारी गाढ़ी कमाई को तोड़ा जा रहा है, डिमोलिश किया जा रहा है। हमारे बड़े भाई भी यहाँ मौजूद हैं, गोपाल जी, हम ज्ञापन तो देंगे ही। तो अनुरोध है, हमारी बड़ी बहन समान है, आए और हमसे बात करें, हमारे प्रश्नों को जवाब दें। हम यहाँ, वो हमारे बीच की हैं, हमने उन पर विश्वास किया था और इस विश्वास को बनाए रखें। इस देश के कानून, इस संविधान में हमारा अटूट विश्वास है। तो हम अपनी बड़ी बहन से
फिर से अनुरोध करते हैं कि वो आए, हमारे बीच में आए, हमारे समक्ष आए और हमारा विश्वास को बने रहने दें, हमसे हमारे मांग पत्र को स्वीकार करें, हमें आश्वस्त करें। विज्ञापन लेने के लिए हमारा कोई भी तैयार नहीं इनमें से कि कोई भी हमारी बात को सुने, ना हमारी निगम पार्षद इनमें से कोई भी जिम्मेदार बंदा हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। प्रशासन को दबाव बना जा रहा है, इनको लेके जाए, हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये प्रोटेस्ट आज हुआ है, फिर दोबारा भी होगा। अभी तो ये ब्लॉक का है, फिर सभी ब्लॉकों का होगा। प्रशासन द्वारा हम पे दबाव बनाया जा रहा है कि जो हम कर रहे हैं वो गैर संवैधानिक है। मैं संविधान लेके घूम रहा हूँ। क्या बाबा साहब ने हमें प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं दिया है संविधान के अंदर? दिया है ना। बाबा साहब ने हमें लिखित रूप में अपनी बात रखने का अधिकार दिया है ना। हमने यहाँ किसी को गाली दी, किसी के मारा, किसी को कुछ कहा, फिर हमें यहाँ से हटाने का प्रयास क्यों नीलू सिंह जी कर रही हैं? हम अपनी मांग रख रहे हैं, लिखित रूप में रख रहे हैं और हमें हटाने का प्रयास कर रही हैं। ये तो साफ साफ तानाशाही दिखाई दे रही है कि हम ऐसे ही लेंटर तोड़ेंगे, आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारे लेंटर, हमारी मेहनत की कमाई, मेहनत कक्ष लोग जो किराड़ी में रह रहे हैं, उन पे हथौड़ा चलाया जा रहा है, बार बार मना करने के बावजूद कि आप ये कार्य कर रहे हैं जो गैर संवैधानिक है। हमारी किराड़ी में रह रही सभी जनताओं को एक अवैध नागरिक यानी पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी से तुलना कर दी जाती है। हमारी कहा जाता है कि आपके मकान अवैध, आप यहाँ खुद अवैध हो, आप किराड़ी में क्यों मकान लेके रह रहे हो? ये बताओ। ये निगम पार्षद, चुनी हुई निगम पार्षद, जिसको हमने अपना एक बोर्ड देके यहाँ पे निगम पार्षद की कुर्सी में बैठाया, उसके एमसीडी के कार्यकर्ता आके, अधिकारी आके हमसे बोलते हैं आप एक अवैध कॉलोनी में रह रहे हो और आप खुद अवैध हो। मुझे आप लोग ये जवाब दीजिए कि हम लोग अवैध है, आपके पास पहचान पत्र है? आपने नीलू सिंह को वोट दिया था, तो हम अवैध कैसे हैं? हमने वोट दिया तो हम अवैध कैसे? हमारे पे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक सब कुछ है, हमारे मकान के पेपर हमारे पास है, तो हम अवैध कैसे है? यहाँ पे मैं पूछना चाहता हूँ। हमारी नागरिकता पे भारतीय जनता पार्टी की नीलू सिंह ने सवाल उठाया। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जिस दिन लेंटर तोड़ा जा रहा था, कंटिन्यू इनको फोन किए जा रहे थे, इनने एक ही बात बोली, मैं प्रदेश कार्यालय की मीटिंग में, हमने प्रदेश कार्यालय की मीटिंग में बैठने के लिए इनको वोट दिया था कि अपने काम के लिए वोट दिया था। हमारी लेंटर की समस्या पिछले निगम पार्षद से भी थी। हमने इनसे कहा कि अगर आप लेंटर की समस्या खत्म करवा दे तो हम सत्ता में बैठाने को आपको तैयार। इन्होंने आश्वासन दिया कि हम लेंटर की समस्या पूर्णतः खत्म करवाएंगे, साफ सफाई बिल्कुल दुरुस्त करवाएंगे। इन्होंने वादा किया, हमने वोट दिया और बैठ के आज वही काम कर रही है जो पूर्व निगम पार्षद कर रहे हैं। हम निराश होकर जा रहे हैं, हम निराश होकर जा रहे हैं। और ये लड़ाई अभी से रोक दे, नहीं तो इससे बड़ा आंदोलन होगा। देखिए, हम निराश होकर जा रहे हैं। हम कानून को मानने वाले लोग हैं। बाबा साहब मेरे हाथ में है, कसम खाता हूँ इनकी, मैं सुप्रीम कोर्ट तक नीलू सिंह को और इनके अधिकारियों को नहीं छोड़ूंगा। जनता जनार्दन सबसे बड़ी है। अगर सुप्रीम कोर्ट में इनके घुटने ना टिकवा दिए तो मेरा नाम भी सचिन नहीं है। ये कमजोर समझते हैं हम लोगों को, ये सोचते हैं ये गरीब है, ये कहीं तक नहीं जाएंगे। पहली बार सचिन से पाला पड़ा है, मोनू प्रधान से पाला पड़ा है। अगर छठी का दूध ना याद दिला दिया जाए ना तो हम भी अपने ब्लॉक में रहना छोड़ देंगे। जब नीलू आई थी टिकट लेकर, उस टाइम उसने क्या कहा था हम लोगों से? आज तक जितने भी लोगों ने लेंटर माफिया जो भी थे, तो मैं जब जीतूंगी आप लोगों के जैसी हूँ मैं, तो आप लोगों का मैं सपोर्ट करूंगी। एक मिडिल क्लास फैमिली 1 साल 2 साल कभी कभी 5 साल भी लग जाते हैं घर बनाने के लिए, पैसा जोड़ने के लिए। उन्हें ये नहीं पता होता कि जब हम घर बनाएंगे तो हम कितने पैसे, मतलब हमें लिंटर वालों को देना पड़ेगा, कितने पैसे नहीं देना पड़ेगा। वो सिर्फ घर बनाने के लिए पैसे जोड़ते हैं, इनको देने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? वो एक घर बना ले वही उनके लिए बहुत है। और ये हमारे बीच में थी, तभी भी इसको इतनी वो शर्म नहीं आई कि इतना बोली कि हम नहीं लेंगे। फिर ये वही काम कर रही है, तो हमारा फायदा क्या है इसको वोट देने का? जिस टाइम हमने इसको वोट दिया, जब ये हमारे दरवाजे पर आई कि हमें वोट दो, मैं तुम्हारी बहन हूँ, मैं तुम्हारी दीदी हूँ, मैं तुम्हारी ये हूँ, मैं तुम्हारी वो हूँ, गले मिल के बोल के गई ना, गले मिल के बोल के गई ना। तो उस टाइम पे फिर ये कहाँ थी? उस टाइम पे हम लोग वैध थे, और अब जब हम अपना मांग रख रहे हैं, सब चीज रख रहे हैं, तो अब हम अवैध हो गए हैं। तो इनको इस चीज का जवाब देना होगा, जो भी है इनको जवाब देना होगा। कोई पैसा नहीं देगा, जब तक ये लेंगी पैसे तो इनको हटाना ही पड़ेगा। कुछ भी नहीं करती है, सिर्फ पैसे मांगती है, इसको पैसे चाहिए, पैसे के अलावा कुछ नहीं चाहिए। जब से आई है सारे इसके जेब लोग का, सारी कॉलोनियों का नाश कर दिया इसने, सारा सब खोद काट के रखा। आदमी पब्लिक निकलने की जगह नहीं है, कैसे निकल के जाए? हमारा घर बैठ रहा है, नीलू को पकड़ के लेके आएंगे और हमारा घर दिखाएंगे कैसे बैठ रहा है। कैसे आराम किया? 1 साल हो गया, नाली भरी पड़ी है, 1 साल हो गया, शिकायत कर करके हम चले जाते हैं।
में देख के जाए। जब से जीते कोई भी झांकने नहीं आया हमारे यहाँ, कोई भी झांकने नहीं आया। इतना गंदगी है कि घर में कीड़े घुस रहे। इन्होंने वादे किए थे पिछले बार के, एक भी पूरे नहीं हुए, एक भी पूरे नहीं हुए वादे, एक भी पूरे नहीं हुए वादे, एक वादे नहीं पूरे किए इन्होंने। और कोई काम नहीं करती, इसको सिर्फ पैसे चाहिए, पैसे के लिए ही ये मरती है। कभी गलियों में जाके नहीं देखती पब्लिक दुखी है कैसे नहीं है। इसको पब्लिक जो करेंगे हाथ जोड़ जोड़ के की थी, राशन बनवाएंगे, घर साफ करवाऊंगी, सारा कुछ कराऊंगी, तुम खेओगे जो करेंगे। पर कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया इसने, एक भी कुछ नहीं किया। हमारा घर देखो कैसे बैठ रहा है, जमीन बैठ रही है। कूड़े का ढेर लग रहा है इधर, हमारी गलियों में कूड़े का ढेर लग रहा है, नहीं उठा रहे। गलियां साफ होवे, नालियां साफ होवे, और कुछ नहीं भैया। एमसीडी की गाड़ी आती है, कूड़ा नहीं आती है, नहीं आती है, नहीं आती है। हम पैसे वाला लगा लिया, बिल्कुल नहीं आती है, नहीं आती है। बोला गाड़ी नहीं है, गाड़ी नहीं है। हमारे घर के अंदर पड़ोस में डाल देते हैं, खाली जगह में डाल जाता है। कल भी यही बात हुई थी, हमने नहीं डालने दिया। अभी 2-4 दिन गया है कि मुझे दिवाली का पैसे मिलेगा, किसी ने लगा ही नहीं रखे। इधर उधर फेंको तो लड़ाई होता है, फिर हम लोग पैसे का गाड़ी लगवा लिया, उसमें कूड़ा डाल दिया। इनके गाड़ी में कभी नहीं जाती है। तो लेंटर वाले आपको परेशान करते हैं क्या जब मकान आप लोग बनाते हैं? हाँ, तो वो करते हैं परेशान, जब तो और तोड़ के दिखा दिया। मेहनत से कमा रहे हैं, उसके घर तोड़ा रहेंगे लोग, हैं? कैसे कमाएंगे और कैसे बच्चे पालेंगे और कैसे मकान बनाएंगे? वो तो मिनटों में तोड़ा दिया उसने, हैं? हाँ, कुछ कैसे बनाएंगे बच्चे? आज के महंगाई में कितनी बहुत लगती है। जब से इलेक्शन हुआ है आपके पास आई हैं कि नहीं जीतने? कुछ नहीं आई, कुछ नहीं है, एक दिन भी शिकल नहीं दिखाई, एक भी शिकल नहीं दिखाई। जब तो नहीं जीती थी, जब रोज आती थी। गलियों में कभी आके नहीं झांकती है, पहले से ज्यादा और गंदगी हो गई। ये नीलू चोर है, चोर। इसको कहीं भी गली में मिले तो इसको अच्छी तरह से पिटाई की जाए गली में, जब ये सही रहे। बहुत गंदी औरत है ये, तो हम लोग सोच रहे थे बहुत अच्छी है, लेकिन ये बहुत गंदी औरत है। इसको गली में आए तो इतना मारे जो ये कभी गलियों में दिखाई ना दे। चोर है, एक नंबर की फ्रॉड है, और पैसे पाई घर में बैठ गई। एक भी गलियों में काम नहीं कराई कि एक भी गली में काम कराए। सिर्फ आती थी, हाथ जोड़ती थी, मैं सबका साथ दूंगी, सबका विकास करूंगी। क्या विकास कर रही, क्या साथ दे रही है? चोर है, जिसके आधार कार्ड नहीं है उनके आधार कार्ड बनवाती है, पैसे लेती है, रिश्वतखोर है, चोर है ये। जगह जगह जहाँ कैंप लगवाती वहाँ पैसे लेती। गरीब पब्लिक पैसे देके इसको जब बनवाएगी तो कहीं और नहीं चली जाएगी, प्राइवेट नहीं बनवाएगी। इससे क्यों बनवाएगी? हमारे से भी इसने 100 रुपए लेके आधार कार्ड ठीक करवाए। चोर है ये, एक नंबर की चोर है। गलियों में कोई काम नहीं करती है। आज दिन तक जे ब्लॉक में कभी आके नहीं देखा कि जे ब्लॉक में हमारे क्या हो रहा है। सारी नलियाँ सड़ रही है, एमसीडी वाले सुनते नहीं है। एमसीडी वाले कूड़ा वहीं पड़ा रहता है, जहाँ देखो वहीं पड़ा रहता है। कोई सुनवाई नहीं है पब्लिक के आगे। कभी आके जे ब्लॉक में नहीं देखती है, कहती मोनू ऐसा कर रहा है, मोनू ऐसा कर रहा है। मोनू ने तो अपने राज्य में बहुत कुछ करा जब इसका था, अब तो कुछ भी नहीं कहा। अब नालियों का पानी घर में जा रहा है, नालियों का पानी हमारे घर में जा रहा है, हमारी नाली साफ नहीं करवाती, और एमसीडी वाले पैसे के लिए तुरंत आ जाते हैं। उनको ये नहीं दिखता, नाली रोड ये सब नहीं दिखता है, साफ सफाई नहीं दिखती है, लेकिन सिर्फ पैसे का जहाँ मामला होगा तुरंत पहुंच जाते हैं तोड़ने के लिए। 1-1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख रुपए मांगते हैं। कहाँ से कोई आदमी लेके आएगा? इतनी मुश्किल से तो यहाँ पे गरीब जनता रह पाती है, इतनी मुश्किल से तो ट्रेन डाल के, चप्पल डाल के रहते हैं हम लोग, और 1-1 लाख, 2-2 लाख रुपए कहाँ से लेके आएंगे? पार्षद को हमारे सिर्फ पैसा ही पैसा चाहिए। इलेक्शन के टाइम सिर्फ आई थी, आज 9 महीने 1 साल हो गए, अभी तक उन्होंने चेहरा दिखाने तक नहीं आया। उनके कार्यकर्ता आते हैं, पैसे की उगाही करते हैं, पैसे मांगते हैं। यहाँ तो नाली जाम है, मकान टूटते हैं, पैसा मांगते हैं, पैसे नहीं देने के बाद मकान तोड़ देते हैं। कौन पैसा मांगता है? एमसीडी वाले मांगते हैं, और कौन मांगेगा? एमसीडी वाले आते हैं, पैसा मांगते हैं क्या ना। कहते हैं वो? मकान जब आप लोग बनाते हैं तो क्या कहते हैं? वो कहते हैं पैसे दो, हाँ, पैसे ना दो नहीं देने पर तोड़ देंगे। तोड़ देंगे। हाँ, गुंडागर्दी है। खड़ा हुई तो गली गली घूमती थी, जब से जीती तब से कभी नहीं आई यहाँ दर्शन देने। पीछे से एमसीडी वाले लगा देते हैं पैसे के लिए। बीजेपी वाले बोलते हैं वो तो काम भी कर रहे हैं ना, ये पार्षद काम कर रही हैं। अरे तो मोदी जी थोड़ी कहते घर तोड़वा दो, चाहे पब्लिक को उजाड़ दो। हाँ, मोदी जी तो कहते बसाओ, लेकिन ये तो उजाड़ने में लग गई। बताओ ऐसे प्रतिनिधि जुड़ के क्या करेगा? तो आप लोगों ने भी वोट उन्हीं को दिया था।
दिया था तभी तो भोग रहा है सब आदमी। पहले आपको भरोसा था, भरोसा था तभी तो दिया। नुकसान कर गई ना वो। हाँ, अब तो नुकसान कर रही है वो। बताओ, सांप बन गई वो बिल्कुल। तो अभी आप प्रदर्शन करने गए थे वहाँ पर, वहाँ क्या रहा? वहाँ कुछ नहीं रहा, दिखाई भी नहीं पड़ी, वहाँ सामने भी नहीं आई पब्लिक। लोगों ने उन्हें बुलाए थे? बुलाए तो सारे आदमी थे लेकिन नहीं आई। नहीं आई ना चमचे, कुछ नहीं।